हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक एक सिंपल सी रिएक्शन इसमें काम आ रही है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन बोल रहा है x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaSCO3 रिलीज्ड CO2 दैट ऑक्यूपाइड 11.2 लीटर वॉल्यूम एट STP। अब इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COOH सब जानते हैं। ये वैसे 10th क्लास में क्या होता है ना कि इथेनोइक एसिड की NaSCO3 के साथ, मतलब एसिड की अगर हम NaSCO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट CO2 और H2O निकलता है। यहाँ पे ये ऑब्वियसली एसिड है, इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं NaSCO3 के साथ। तो यहाँ पे ये देगा इसका सॉल्ट, और इसका सॉल्ट क्या होगा C6H5COONA प्लस साथ में क्या बनेगा CO2 प्लस साथ में क्या बनेगा H2O। बैलेंसिंग की बात करें तो एक Na था, एक Na आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें, दो हाइड्रोजन थे, H2 में चले गए, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 3 थे, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पे हो गए, 1 यहाँ पे हो गए। बैलेंस रिएक्शन है, बिल्कुल ये बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंसिंग देख लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया इसका मास बताओ ग्राम में, ठीक है। और आपको ये दे रखा है STP पे वॉल्यूम। अब बेटा इसमें है ना, मेंस ने इतना अच्छा खेल रखा है ना, तो जैसे क्या होता है ना कि मैं भी 22.7 बताता हूं, जो फॉर्मूला बताता हूं ना, क्या STP पे मोल एट STP पे अगर मैं फॉर्मूला बताता हूं तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के लिए लगता है ये फॉर्मूला, आइडियल गैस एट STP डिवाइड बाई 22.7 बताता हूं। बट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं बेटा, इसमें 22.7 से आंसर करके आओगे, आंसर गलत आ जाएगा। अब मेरे को पता नहीं इनका क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता, ठीक है, कि नीट 22.7 मान रहा है, 22.7 मान रहा है। जेईई मेंस ऐसे क्वेश्चनों में 22.4 से क्वेश्चन सोल्व करके आंसर लेके आ रहा है। तो अब इसमें तो फंसने के चांसेस हैं, ठीक है। अब सर इस ऐसे क्वेश्चनों में क्या करें, मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं आप। नीट 2025 में या 24 में ही एक क्वेश्चन आया, 2025 24 में एक क्वेश्चन आया था कि भैया ऑप्शन थे 4, उसमें हाईएस्ट मोल पूछे थे, उसमें उन्होंने 22.7 ऐसा कुछ करके कुछ दे रखा था। एनसीईआरटी में स्टेट ऑफ मैटर पे STP पे आप देखेंगे 22.7 मोलर वॉल्यूम है। जेईई मेंस लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करते हैं तो अगर हम 22.7 से सोल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, बिल्कुल गलत आएगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर देखो अगर ये चीज, ये जो वैल्यू है ना वो आराम से कट रही है, तो मेंस में तो भैया 22.4 लेके सोल्व कर देना। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, हर जो भी टीचर्स होते हैं, रेस्पेक्टेड टीचर्स होते हैं, वो STP पे 22.7 ही बताते हैं। तो मेंस किसी की सुन ही नहीं रहे, है ना। तो आपको मान के चलना पड़ेगा, ये पुराने ओल्ड कन्वेंशन था, वो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से फॉर्मूला होता था वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट STP। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी बताया हुआ है, डिवाइड बाई 22.4। बट उसमें फर्क नहीं पड़ रहा था, इसमें फर्क पड़ रहा है। इसमें अगर आप ये वाला यूज में लोगे तो आपका आंसर अलग आएगा, ये वाला यूज में लोगे आंसर अलग आएगा, चक्कर पड़ रहा है इसमें। और आपको आंसर इससे देना है क्योंकि आंसर एंटी ने ये दे रखा है। अब वो तो भैया क्या ही बोल सकता हूं मैं इसमें, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर वैल्यू कट रही है तो भैया काट देना, तो उसमें 22.4 से क्वेश्चन सोल्व करो। तो अगर कि मैं आपको ये चीज, अब देखो मैं इससे बच के भी निकल सकता था ना भाई, मैं चाहता तो इस चीज से बच के भी निकल के क्वेश्चन का आंसर बता सकता था ना, लेकिन मैं क्यों नहीं बच रहा, क्योंकि यार आप तो पेपर दोगे ना यार, टीचर तो बाद में क्वेश्चन सोल्व करता है, वो बच्चा पेपर देता है ऑन टाइम, जहां उसका मेंस का आप तो पेपर लिखोगे तो आपको क्या करना है, उसके बाद तो कोई कुछ भी बोल ले टीचर, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपका तो पेपर हो गया ना। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मैं आपकी कंडीशन में हूं तो भैया ये अगर कट रहा है ना, मैंने 1-2 क्वेश्चन देखे, अगर कट रहा है तो 22.4 से काट दो, इस पे दिमाग मत लगाओ फिर। मैं तो कह रहा हूँ 22 मतलब मैं अब फिर वो आपकी समझ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मैं तो इसमें बताते हुए मेरे को थोड़ी सी वो हो रही है कि मैं क्या किस कॉन्फिडेंस से बोलूँ। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि हाँ, 1-2 क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो मेंस में 22.4 से इन्होंने आंसर दे रखा है, तो 22.4 से काट दीजिए। जैसे कैसे बोल रहा हूँ मैं कि मोल ऑफ CO2 कितनी वॉल्यूम 11.2 लीटर में है, और नीचे अपन 22.4 भी लीटर में ही लिखते हैं, ये भी लीटर में है, ये भी लीटर में, कट जाएगा, कितने मोल आ जाएंगे, हाफ।
अब तो क्वेश्चन मेरे को यही चीज समझानी थी एक्चुअली में, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब तो क्वेश्चन में क्या है, सिंपल स्टोइकियोमेट्री लगाओ, इसका दे रखा है, इसका पूछा है, मोल मोल से खेल लो। तो बताओ 1 मोल बेंजोइक एसिड, 1 मोल C6H5COOH बेंजोइक एसिड जिसका नाम है, वो 1 मोल CO2 बना रहा है। आराम से देखो, तो अपन को उल्टा चलना है, तो भैया हाफ मोल कितने से बनाएगा, कितने से बना रहा होगा, हाफ मोल दे रखे हैं ना, तो कितने से बना रहा होगा, हाफ मोल से। अब तो इस क्वेश्चन में वैसे कुछ बचा नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली मेन जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। वो अपने खुद के विवेक से आप करके आएंगे उसके मतलब मैं तो ये बोलूँगा, अगर वैल्यू कट रही है तो काट दो भाई, सिंपल इतना ही बोलूँगा मैं। लेकिन अगर वो पूछता है वॉल्यूम एट STP, तो ये मान के चलिए कि आपको 22.7 यूज में ही लेना चाहिए, उसमें तो अपन अपोज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके मोल पता चल गए, तो इसका मास पता चल जाएगा। मास क्या होता है, मास होता है वेट ऑफ C6H5COH, मोल कितने इसके हाफ, इसका जब मोलर मास निकालोगे तो 122 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 61 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे एनटीजे ने दे रखा था 61 ग्राम, 61, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। ये वैल्यू कट रही थी, मेरे हिसाब से तो अपने स्वयं विवेक जो होता है ना कि हाँ सर वैल्यू कट रही थी, 22.4 यूज में ले लिया। क्वेश्चन अगर वॉल्यूम एट STP पूछता है तो 22.7 यूज में लो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।